लास्ट हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी पे बात करी थी, कुछ याद है? भूल गए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल रोटेटेड इन रेडियंस, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन से वेक्टर्स होते हैं दोनों? एक्सियल वेक्टर्स, जिसकी डायरेक्शन किससे देते हैं? राइट हैंड रूल से। सही बात है। उसके बाद में नॉन सर्कुलर पाथ के लिए एंगुलर वेलोसिटी निकालना सिखाया था मैंने। नॉन सर्कुलर पाथ के लिए अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करो? लीनियर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करो, एक अलोंग द लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द लाइन। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन वाला कंपोनेंट फॉर्मूले में डालो, आंसर पाओ। फॉर्मूला कौन सा था? v is equals to r ओमेगा। अरे ठीक है, ये सब बातें कर चुके थे। एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो आओ देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई साहब देख क्यों? जैसे अपना नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन क्या डिफाइन करते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही बात है। सिमिलर वे में एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जैसे अगर तुम अपना लीनियर एक्सेलरेशन याद करो तो वो होता था dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। कुछ याद है? वैसे ही हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। इट इज नथिंग बट डी ओमेगा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर, जैसे वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कुछ बात समझ आई? अरे ठीक है, तो पक्का? कोई तकलीफ? 100%। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर, बट इसकी डायरेक्शन नॉर्मली राइट हैंड रूल से दी नहीं जाती, इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है दिमाग लगा के। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो, आप ऐसा समझो कि एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लाइक दिस इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी वेग। और मान लो ये ओमेगा इज, पहले ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? अरे डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, अरे डायरेक्शन ऑफ ओमेगा के क्या? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा के क्या? ओमेगा की डायरेक्शन आई के क्या? और आप ऐसा मान लो कि ये ना पंखे की तरह है कुछ काम है। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब ओमेगा इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, मतलब के कैप में ओमेगा बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ा कौन रहा है? अरे वेलोसिटी को कौन बढ़ाता है? एक्सेलरेशन। तो वैसे ही ओमेगा को कौन बढ़ा रहा है?
एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हुई? के क्या? ठीक है, वही ये तब है व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग, वही ओमेगा की डायरेक्शन है के क्या, बट इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अगर पंखा ऐसे चल रहा है तो धीरे धीरे ओमेगा इज रिड्यूसिंग, अगर ओमेगा धीरे धीरे कम हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन और ओमेगा की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। सो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आती है माइनस के क्या। ऐसे समझो जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? बट अगर वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी विल रिड्यूस, व्हिच यू कॉल एज रिटार्डेशन। ठीक है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप डायरेक्टली हाथ घुमा के नहीं दे पाओगे, आपको देखना पड़ेगा कि ओमेगा बढ़ रहा है या ओमेगा कम हो रहा है। बात समझे? ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन तब ठीक है। नींद में क्यों मत ना सो क्या आया? नहीं, स्कूल था। क्या चल रहा है स्कूल में? वक्त पार रहना चाहिए। नहीं, ग्रेविटेशन हो गया। सब हो गया ग्रेविटेशन पे आई खुशी क्यों? मजे मार रहा हूँ। पुणे है वो, हम लोग जाके आए, वो पुणे में फिर से 1 मिनट को जाएगा। अच्छा, और महक तो नहीं? मैं कुछ उसका कॉलेज स्टार्ट करूँगा मैं। ओके ओके ओके। ये तुमने रिकॉर्डिंग देखी है सर्कुलर की? कल रात को तो आया, आज दोनों में। आज घर जाके दोनों देख लेना। बहुत बातें कम कर हो गया तो बातें करोगे क्या करो? निकल जाते बाहर। नहीं पढ़ना है बिल्कुल बताओ। अरे पढ़ी तो मैं एक बात बताता हूँ, लिख रहा हूँ, लिख के हो गया। टाइम पास एकदम करना है ना, क्लास से बाहर निकल जाओ। मेरा बिल्कुल पढ़ाने का इच्छा खत्म हो गया है। सो लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के केसेस में पुराना काइनेमेटिक्स रिकैप, दो वैरायटी के क्वेश्चंस बनते थे। कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक बनता था व्हेन एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, तो हम यूज करते थे क्या, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, v equal to u plus at, s is equals to ud plus half at square and v square minus u square equal to 2as। एक इस टाइप के क्वेश्चंस बनते थे।
और दूसरे मैंने तुम्हें बताए थे मेंस लेवल पे, एडवांस लेवल पे थोड़े अच्छे सवाल बनते हैं किस टाइप से, व्हेन एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, a is equals to 2t square या a is equals to 4t, कुछ इस टाइप की बात है। तो इसको जब एक बार इंटीग्रेट करते थे क्या आता था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर एक बार इंटीग्रेट डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इन शॉर्ट v is equals to dx by dt and a is equals to dv by dt। मतलब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। ये दो वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं काइनेटिक्स में, इसके अलावा कोई सवाल बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सेम सिचुएशन यहां चलती है, किस टाइप से देखो, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो सेम कहानी चलती है। कैसे, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी एंड अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा आएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे दोबारा तो थीटा आएगा। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी वैरायटी हो जाती है, जैसे ये अच्छी वैरायटी है। ठीक है, जहां पे मैथ ज्यादा घुसती है ना वो वैरायटी अच्छी होती है। अदरवाइज सिंपल न्यूमेरिकल्स इस टाइप के जो तुम 9th 10th में कर रहे थे, वैसे ही सिंपल न्यूमेरिकल्स यहां भी बनते हैं, तीन इक्वेशंस के। इफ अल्फा इज कांस्टेंट तो फिर तीन इक्वेशंस, पहली ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। ये तीन इक्वेशन, इस पे ना भर भर के सवाल आते हैं टाइम पास वाले, भर भर के मतलब कमी नहीं है एकदम। सीईटी में तो इतने पूछे इतने मुझे खाते नहीं, किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ग्राउंड लाइन भी नहीं यहाँ पे किस टाइप से सवाल होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एकदम तबीयत से सवाल पूछता है। कैसे, आपको बोलेगा अ फैन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल कितना हो गया, ठीक है, एंड रोटेट्स अप टू अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 by radian per second in 5 seconds. Calculate angular acceleration. या फिर कैलकुलेट द एंगल रोटेटेड। मतलब भर भर के सवाल आते हैं इस पे कि एक चीज है पहले इतने से घूम रही थी, फाइनली रेस्ट पे आ गई, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इतना दिया, बताओ कितना एंगल घूमी। इस टाइप से सवाल इन तीनों में, जितने क्वेश्चन तुमने यहाँ किए थे सेम वैरायटी के घूमने वाले सवाल यहाँ बनते हैं इन तीनों में। ठीक है, लिख लेना इसको, अगर ये भूल चुके हो तो ये भी लिख लेना। कितने लोगों को याद था ये तब सच में? हाँ। ये हाँ। नोट्स रिवाइज किए हुए मतलब। मैं सही बता रहा हूँ, ये सब तुम भूलने लगोगे अगर रिवाइज नहीं करोगे। कोई आप भगवान नहीं हो कि आपको याद रहेगा, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। जब फ्री टाइम मिले नोट्स पढ़ो पुराने तीनों सब्जेक्ट में।
मिटा दो उसको। हाँ तो तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूँ। रिजिड बॉडी पता है क्या होती है? हाँ क्या होती है बोलो? फिक्स मतलब क्या होती है रिजिड बॉडी? फ्लेक्सिबल नहीं। एक इज ह्यूमन बॉडी है रिजिड बॉडी? पार्ट अरे मेरा सवाल है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? आपके एक्सप्रेशन देख के लग रहा है। हाँ अनवी, तुम्हारा शरीर रिजिड बॉडी है क्या? क्या ये ट्राइपॉड स्टैंड एक रिजिड बॉडी है? हाँ नहीं। ह्यूमन बॉडी इज अ रिजिड बॉडी? नहीं होती। सर के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है। व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज, ठीक है? मतलब अभी ह्यूमन बॉडी में मेरी दो उंगलियों के बीच की डिस्टेंस मैं चेंज कर सकता हूँ, बात समझ आई? बट मैं तुमको बोलूँ इस दरवाजे में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तुम चेंज कर सकते हो क्या? ये एक रिजिड बॉडी है। कैसे? मुझे वही लगा। फालतू लॉजिक होते ना तोड़ दो। नहीं, मुझे लगा कि हीट करके तो वही हो गया ना कि आपने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एक्चुअली पता है ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो तुम लोग को जब बोलता था, बहुत ज़्यादा तो तुमसे इंटरेक्शन नहीं हुआ 9-10 में ना, यू नीड टू बी वेरी क्यूरियस। आपको अपने टीचर से ना बहुत सारे सवाल करने होने चाहिए। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तुम्हारा दिमाग ही नहीं चमकता है उस टाइम पे। जैसे अभी 10th में तुमने ताज़ा करंट पढ़ा है, अभी मैं 2-4 दिन पहले पढ़ा रहा था CBSE में। करंट पढ़ा था तुमने 10th में? तुमको जैसे ने पढ़ाया था ना, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अरे रेजिस्टेंस टेम्परेचर से चेंज होता है नहीं होता? होता है ना, क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर के साथ लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो जाती है, एक्सपैंड होता है है ना, जो भी होता है। मेरा सवाल ये है, इस पंखे का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदल रहा है क्या? मैं क्या मार्केट से एक पंखा लेके आया 5 ओम, उस पर लिखा था, मैन्युफैक्चरर ने लिख के दिया इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, लाके मैंने पंखा लगा दिया। अब साला तुम तो मस्त टेम्परेचर वेरी कर रहे हो, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है कि सेम है? हमने तो पढ़ाया चेंज होता है। ये सब आपका दिमाग चलना चाहिए 9-10 में, जो कि चलता नहीं है। उसका भी रीजन मुझे पता है। 9-10 में हमारा दिमाग होता है रटने का, तो रट के मार्क्स लेना है। मार्क्स बहुत जरूरी है जिंदगी में, है ना मिस्टर सॉल? खैर आओ तो एक बढ़िया चीज फील कराता हूं। ये क्या है आपका? एक रिजिड बॉडी है, ठीक है? मान लो एक रिजिड बॉडी है। एक्चुअली मैं ये सेक्शन ओमिट कर जाता हूँ, मैं ऐसे ही तुम्हें फील कराता हूँ। मान लो रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा से, ये मस्त ऐसे गोल गोल घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट, ये जो मैंने क्रॉस मार्क किया है ना, इसके अबाउट ये घूम रही है ओमेगा से, ठीक है? मान लो मैं 3 पॉइंट्स मार्क करता हूँ इस रिजिड बॉडी में। एक पॉइंट तो लेट अस से ये है A, एक पॉइंट मान लो x डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट है, एक दूसरा B, और एक थर्ड पॉइंट एक्सट्रीमिटी पे है C, ठीक है? फेयर इनफ। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? ये तो मैंने पहले दिन भी बात करी थी। ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन।
तो मुझे ना इन दोनों पॉइंट्स की निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। देखो कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे इसकी ओमेगा कितनी होगी 0, क्योंकि ए पॉइंट को अगर लॉजिकली देखो तो घूम ही नहीं रहा। अरे वो तो अपनी जगह बैठा है, वो तो घूम ही नहीं रहा। ए पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट ए, ये घूम तो अपनी जगह बैठा है। ठीक है, मान लो मुझे बी की निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकालनी है? एंगुलर वेलोसिटी। देख v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, मतलब किसी भी r डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी होती है? r इंटू ओमेगा। सो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हुई? ओमेगा x। ठीक है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हुई? ओमेगा है। फिर ना मैं तुमसे पूछूं ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन आर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी इज ओमेगा एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स। कितना है? सिमिलरली ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन ओमेगा एल माइनस 0 अपॉन एल। अच्छा, ये सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ए के लिए वैलिड नहीं है, तुम कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो मैं बी और सी का ले लेता हूं, ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ सी ओमेगा एल, वेलोसिटी ऑफ बी ओमेगा एक्स अपॉन रेडियस, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? फिर ओमेगा। मैं पता है आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक रिजिड बॉडी को घुमाते हो तो रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी दूसरे पॉइंट के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे अगर आप बैठ के देखो तो ये पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी दिखेगी? अगर मैं यहां बैठ जाऊं इस पॉइंट पे तो मुझे ये पॉइंट कितने से घूमते हुए दिखेगा? ये। ठीक है, कुछ बात समझ आई? अगर तुम कभी मेले वगैरह में गए हो, मेला पता है यहाँ पुणे में लगता है मेला? ठीक है, वो झूला झूला तुमने, वो एक ऐसा गोल गोल झूला होता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, उस पे वो हाथी घोड़े लगे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं उस पे। अरे बोला नहीं तुमने? अपन एकदम बाहर एकदम घोड़े बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं बगल में। ऐसा समझो ये अपना एक झूला है जो मस्त गोल गोल घूम रहा है ना, मतलब अपना गोल गोल घूम रहा है। ये सबसे बाहर हाथी पे बैठ गया सौद, और उसके नीचे उसके अंदर घोड़े पे बैठ गई नीति। ठीक है, बैठ गई। अब नीति ने सौद को देखा और सौद ने नीति को देखा। प्रैक्टिकली सोचो तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के लिए कितनी है? पहले तो अगर मैं घोड़े पे बैठा और ये गोल गोल घूम रहा है, मैं ऐसे घूम रहा हूं बढ़िया बैठ के, मैंने देखा बाहर, बाहर वाले ने भी मुझे देखा, तो मुझे एक दूसरे की वेलोसिटी कितनी दिखाई दी? मेरे लिए इसकी वेलोसिटी क्या है? जो बाहर है वो। हाँ, 0। अरे मेरे लिए तो चल ही नहीं रहा भाई, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मेरे लिए बैठा हूँ, क्या मेरे लिए चल रहा है वो बाहर वाला? क्या नीति के लिए सौद मूव कर रहा है? नहीं। 0 दिख रहा है, देख बगल में। क्या सौद के लिए नीति चल रही है? नहीं। बड़ी दिख रही है 0। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं बी पे बैठ जाऊं तो सी मेरे लिए ओमेगा से घूम रहा है?
मेरा क्वेश्चन है ये, या तो इसमें गलती बताओ या इसमें गलती बताओ। सब वो सेंटर में फिक्स्ड है ना सब पॉइंट। हाँ तो ये भी तो यहाँ फिक्स है बेटा, ए पॉइंट पे यार, यही वाला केस तो है, ये ले ले। अरे तो झूला देखा है तुमने, हाँ, ये गोल गोल घूमते हैं ना, हाँ, बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाते हैं बहुत सारा, हम्म, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि किसी भी एक पॉइंट पे बैठ जाओ तो दूसरा पॉइंट ओमेगा से घूमता हुआ दिखेगा, तो ये तो दिख नहीं रहा। अगर मैं इसकी थ्योरी से चलूं ना, तो सौद के नीति के लिए सौद को ऐसे घूमना चाहिए गोल गोल, अरे घूमना चाहिए नहीं घूमना चाहिए, ये तो घूम ही नहीं रहा। तो या तो यहां गलती बताओ या यहां गलती बताओ। ये है फिजिक्स। समझ आ रहा है क्या गलत लग रहा है, क्या लग रहा है, कहां भूल चीज हो रही है? चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूं, ये बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे बताओ यहां पे क्या हो रहा है? आ जाओ इधर, आ जाओ सॉरी। बीच में बीच में बीच में, ठीक है। उधर देखो, तुम इधर देखो, वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। अरे सही है, तुम लोगों ने देखा है झूला, हाँ, तो तुम बेसिकली अपनी एक्सिस पे घूमना और तुम इसके अराउंड घूमना, ठीक है, ठीक है। तुम लोग ऑब्जर्व करो, मतलब ऐसे है। हाँ तुम ऐसे गोल गोल घूमो और तुम भी ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ना हाँ ऐसे। दीदी खड़े हो उधर, अब देखिए कैसे घूमते हैं लोग। अरे इतने धीमे 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 घूमते, तेज तेज क्यों घूम रही है? खड़े हो। You have to rotate in such a way you are always pointing towards it. हाँ अच्छा समझ गया। हाँ, ठीक है? चलना शुरू। ये देखो ऐसे ऐसे घूमते हैं आप लोग झूले पे, सही बात है। अगर तुम लॉजिकली ऑब्जर्व करो ना, तो सो इधर वापस, अगर तुम लॉजिकली ऑब्जर्व करो तो देख सौद ऐसे खड़ा है, ठीक है। चल घूमना शुरू हो जाए। जब उधर पहुंचा ना, तो सौद अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर गया, जो तुम्हें दिखा नहीं। तुम्हें समझ में आया क्या हुआ? इसने इसके लिए तो रोटेट किया, लेकिन ये अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम गया, ठीक है। तू बैठे, तू खड़े बैठे। अगर मैं अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट ना करूं ना, तो देख चीज कैसे होती है। फिर इसके लिए तुम्हें मेरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिखेगी, कैसे मैं बताता हूं। देखो मैं शुरू, बात समझ गए? अरे कुछ बात समझ गई? रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट के लिए दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा ओमेगा होती है। इस वाली चीज में दोनों एक दूसरे के अबाउट तो घूम रहे हैं, लेकिन वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं, जो आपको दिखाई।
उतारना, याद रहेगा। लिख लेना यहाँ स्टार मार्क करके, फॉर अ रिजिड बॉडी every point has a constant angular velocity with respect to the other point. तो उस दिन कितना खांस रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई तेरे चक्कर में, इसलिए बोलता हूँ तबीयत खराब हुए बाहर बैठ जाओ। क्या हो गया तुमको? अच्छा, ठीक है, डन। सर नोट करें या नोट करें सेंटेंस को? लिख लो, the angular velocity for a point with respect to any other point. Angular velocity for a point with respect to any other point in a rotating rigid body with respect to any other point in a rotating rigid body in a rotating rigid body is constant. Is constant. एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो मेरी बात सुनो, तुम हेडिंग में एक्सेलरेशन दोबारा मत डालना, ठीक है। तुम हेडिंग डालना डिस्कशन ऑन एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह
डिस्कशन ऑन एक्सेलरेशन या चर्चा ऑन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पे चर्चा। जैसे मैं तुम्हें ना, अब इसमें ना लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस होना चाहिए, ठीक है? इसलिए मेरी बात बहुत ही गौर से सुनो। जैसे हमने आपको बोला v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला कहां से आया था? ये पता है कहां से आया था? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन टाइम, तो इनटू टाइम, नहीं सॉरी, इनटू रेडियस, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड किया था और यहां पहुंच गए थे। आर्क लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, r as it is, and theta by t is सही बात है। और मैंने आपको ये भी बोला था ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज सही है, डायरेक्शन वाइज सही। सिमिलरली दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करें, क्या है? एक्सेलरेशन इज r into लिख लिया? तो देख पीछे इसमें लिखा नहीं लिखा? नहीं सुनो मेरी बात, एक्सेलरेशन इज r into, ये करेक्ट नहीं है। अब इसमें क्या गलत है तो समझो। जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में जाती है तो पहले तो सर्कुलर मोशन में ले जाने के लिए बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, ठीक है? जैसे तुमने हो सकता है पहले कभी पढ़ा हो सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी सर्कुलर मोशन में जाना पॉसिबल? बॉडी सर्कुलर मोशन में जाती भी कैसे है? जैसे आप मान लो एक कार थी अपने पास कुछ इस टाइप से, which was moving straight with velocity v, ठीक है? इस कार पे एक फोर्स लगी टुवर्ड्स द सेंटर, जिसने इस कार को रोटेट किया। फिर एक फोर्स लगी टुवर्ड्स द सेंटर, फिर एक फोर्स लगी, फिर घूमी, फिर एक फोर्स लगी, फिर घूमी। बेसिकली जब जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन पे जाने लगते हो, आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स पुल करती है और आप घूम जाते हो, कुछ ऐसे। एंड सर्कुलर मोशन हैपेंस। कुछ बात समझ गए? मतलब सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है? एक्सेलरेशन, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स एक्सेलरेशन। इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है इसे। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? जो बॉडी पे हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तो बात समझ में? क्योंकि हमने ये पढ़ा है F इज इक्वल्स टू ma, मतलब जहां भी फोर्स होगी वहां एक्सेलरेशन होगा। सो अगर टुवर्ड्स द सेंटर कोई फोर्स एक्ट करती है तो ये एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, ठीक है? इस रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर। बात समझे? ठीक है? एक एक्सेलरेशन और होता है, सुनना ध्यान से। जैसे ऐसा सोचो सॉल बैठा है इस कार के अंदर, ठीक है? अब सॉल की वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। सॉल ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, और तो करते नहीं है सर्कुलर मोशन पे, आप गाड़ी को भी रेस नहीं देते हो, पर मैं तो कह रहा हूं देना शुरू कर दिया, ठीक है? तो बेसिकली क्या मेरी ये वेलोसिटी बढ़ेगी?
अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो एक एक्सेलरेशन और होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसे हम बोलते हैं AT, स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात समझ आई? ठीक है, दोनों का पर्पस क्लियर रखो दिमाग में। रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है? बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? बॉडी की स्पीड बढ़ाता है। इसका सर्कुलर मोशन से कोई भी लेना देना, ये सेम लाइक लीनियर एक्सेलरेशन है। ये सिर्फ बॉडी की क्या कर रहा है? स्पीड बढ़ा रहा है, और ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन दे रहा है। बात समझ आई? बात समझ आई? अगर मैं आपसे पूछूं ना सर्कुलर मोशन में व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, तो इट इज ऑलवेज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो ये है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज बच्चे ना रट लेते हैं सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इज आर अल्फा, एक्सेलरेशन इज नॉट आर अल्फा। कौन सा एक्सेलरेशन आर अल्फा है? टेंजेंशियल। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा मतलब हम नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। कुछ बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? देखो तीन एक्सेलरेशन लिखे हैं, रेडियल, टेंजेंशियल और नेट। कौन सा एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में जीरो हो सकता है? क्या ये जीरो कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो यू विल प्रोसीड इन अ सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, जिसे आप बोलते हो 9/10 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ याद है? अगर ये जीरो हो गया तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ये जीरो हो गया तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। इसलिए सर्कुलर मोशन में ये जीरो होना पॉसिबल नहीं है, रेडियल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो होना पॉसिबल नहीं है, टेंजेंशियल जीरो हो भी सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं भी हो सकता है, और ए नेट भी जीरो होना पॉसिबल, क्योंकि अगर टेंजेंशियल जीरो हो गया तो रेडियल तो बचेगा। कुछ बात समझे? जैसे अगर मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंशिएशन करूं, ठीक है, सुन मेरे को, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है कि चेंज होता है? बेसिकली इसमें स्पीड चेंज, और क्यों चेंज नहीं होती? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, बट इसमें स्पीड कैन चेंज, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। व्हाई? बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। In fact, tangential acceleration is equals to alpha. इसमें रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होता है क्या? जीरो होता है क्या? रेडियल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो होना पॉसिबल नहीं है। इसमें जीरो होता है क्या? नहीं। इसमें नेट एक्सेलरेशन कितना होता है? रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर। इसमें नेट एक्सेलरेशन कितना होता है? इसके ना एक्चुअली दो फॉर्मूले हैं, पर ओमेगा स्क्वायर आर से काम चल जाता है। कैसे दो फॉर्मूले? ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर रख दो, वी इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। सो आपको रेडियल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला मिलेगा वी स्क्वायर बाय आर। बट ठीक है, हम ये याद रखते हैं, बाकी हमें कुछ याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, कुछ ऐसी बात। ये है कहानी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की।
पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या क्या होता है, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन टू हैपन, इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, बट इसके बिना हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब डन। ठीक है, देखो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, component of acceleration towards the center of the circle, component of acceleration towards the center of a circle
It's called as centripetal acceleration and is necessary for a circular motion. Centripetal acceleration and is necessary for a circular motion. Angular acceleration is given as 2 radians per second और radius भी है 2 meters. Calculate acceleration after 2 seconds. करो देखो पता है क्या calculate acceleration after 2 seconds. alpha angular velocity है Starting from rest.
क्या हो गया नीति? क्या हो गया बेटा? अरे देखो, सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ठीक है, और रेडियल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब अपने को ओमेगा निकालना है। ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 प्लस 2 into 4 रेडियन पर सेकेंड। उठा के रख दो 16 into 2 कितना? So acceleration will be under root of 32 square plus जैसा मैंने भी किया था but हाँ मैं कल- उधर तक बराबर है। मैंने वो लिया था फाइनल तक मेरा आया आंसर 4 रेडियन पर सेकंड। अल्फा इज इक्वल्स हाँ, मैं square करना भूल टू गया। डी ओमेगा अपॉन डी सेम मेरा ये पता है। नेट एक्सेलरेशन। सेम क्वेश्चन है उधर, करो देखो। है क्या? नहीं स्टार्ट सही है, मतलब सही रहा। वो वाले सॉन्ग के लिए क्योंकि आंसर वही आया। सही नहीं है, आंसर तो सेम आएगा क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा, तो डी ओमेगा सेम हो जाएगा। ये वाला मेथड इसके लिए है जहां अल्फा कांस्टेंट नहीं है। नींद आ रही है जबरदस्त तरीके से, बढ़िया उसकी एसी चल रहा है, पंख लाइट थोड़ी सी बंद होनी चाहिए और रिक्लाइनर होना चाहिए। सुधर जाओ। अनवी घड़ी अच्छी लग रही है, किसने दी? हाँ तो क्या यार तुम कैसी बातें करते हो?
आ गया आंसर? नहीं क्यों? सर कुछ आता ही नहीं है पहले से। दोनों लेक्चर देखना, पहला वाला भी ये भी। 4 seconds Under root of 1024 whole square plus 16 on the whole वही square. कैलकुलेट कर रहा था मैं आंसर हाँ, ठीक है तो आ गया तो बहुत है। ठीक है, टेंजेंशियल तो 16 आ रहा है और ये 16 स्क्वायर इंटू 4। One. ठीक है, आया है? हाँ ये वाला करो। अब इसमें अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो आप डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्क है। ट्राई करो, देखो होता है क्या, वरना मैं बताता हूँ। ये ट्राई करो। फिर ये ट्राई करना। कैलकुलेट रेडियल एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2 रेडियन पर सेकंड। आ जाओ। सबसे पहले टेंजेंशियल इज अल्फा 2t इंटू 2, दैट इज कितने टाइम पे पूछा है? मतलब 80। टेंजेंशियल का काम खत्म। जैसे कि अब अपने क्या निकालना है? रेडियल। रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू 2। अब अपने पास ओमेगा नहीं है, सही बात है, लेकिन ओमेगा हम डायरेक्टली इक्वेशन रख के निकाल, तो हमने बोला अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा बाय dt। अल्फा क्या है? 2t क्रॉस मल्टीप्लाई, डी ओमेगा इज 2t इंटू। जब टाइम 0 था, लोअर लिमिट लगाई, तो ओमेगा कितना था? 0। और जब टाइम 2 है तो आपको ओमेगा निकालना है। ठीक है, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन इज ओमेगा, dx का इंटीग्रेशन इज x, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन इज, लोअर लिमिट लगाओगे 0 तो हट जाएगा, इसलिए मैंने सीधे ओमेगा लिख दिया। ठीक है, और 2t का इंटीग्रेशन इज t स्क्वायर बाय, मतलब t स्क्वायर। लिमिट पहले अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा 4 और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। सो ओमेगा कितना आया? 4। उठा के रख 32। और उसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट।
अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन मैंने दोनों वैरायटी के कराए हैं, डिफरेंस देख लो, वो मैंने डिफरेंस वहां भी दिखाया था, तुम भूल गए, यहां भी देख लो। अगर कांस्टेंट होता है डायरेक्ट इक्वेशन लगाओ, वेरी करता है तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या है, ठीक है। यहां पे रेडियल निकालना है, करो। सर्कुलर हो गया बच्चे, स्कूल में नहीं हुआ है? वर्क पार के बाद डायरेक्ट ग्रेविटेशन पे आ गए। वो कि एवरीवन पे है, हाँ एग्जाम करता है अच्छा, वर्क पार और ग्रेविटेशन। और उससे पहले के न्यूटन वर्क। एनएलएम तक तो तुम्हारे सारे सही होंगे गारंटी, हाँ उसके आगे के कोई गारंटी नहीं है। मिटा दूं ये? इसे लिखना सॉल्व करो। उतना इंटीग्रेशन नहीं आता, नहीं, वो सीधे बोलो, इंटीग्रेशन आता है आता है ना। तो फिर उतना उतना क्या होता है?